हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो ये है फ्रेंड्स रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आप देखिए दोस्तों, कहीं पर सिंधु सभ्यता मिलेगा, किसी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसकी खोज होती है 1921। और ये कौन करता है दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा इसकी खोज की जाती है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ये है दोस्तों भद्रबाहु जी। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कल्पसूत्र में जो है यहाँ पर जितने भी जैन जो भी जीवनियाँ हैं दोस्तों, इनकी जितने भी यहाँ पर तीर्थंकर थे उनकी सभी जीवनियाँ यहाँ पर किस में दी गई है? कल्पसूत्र में। इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ? तो ये हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में। आगे चलते हैं। जैन दोस्तों देखो एरर हो गया है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर पूछेंगे महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह, आंसर हो जाएगा आपका सिंह। और ये थे दोस्तों 24वें तीर्थंकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? ये क्वेश्चन बना है दोस्तों ऑलरेडी, ये जो थे यहाँ पर शाक्य कुल से संबंधित थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नंद वंश का संस्थापक था? अब तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। और अगर पूछेंगे अंतिम शासक, ये था दोस्तों घनानंद। आप सभी को पता होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर युद्ध होता है घनानंद का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मौर्य वंश की स्थापना की गई? तो ये फ्रेंड्स की गई है यहाँ पे 322 ईसा पूर्व। ये पूरी डेट याद करनी पड़ेगी आपके, 322 ही आता है क्वेश्चन। और दोस्तों संस्थापक पूछेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते कथन है? दोस्तों ये काफ़ी बार रिपीट होता है, तो ये है दोस्तों मेगास्थनीज की। अब देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिका। डायरेक्टली पूछ लेते हैं इसके लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अब दोस्तों मेगास्थनीज था कौन? तो दोस्तों एक सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत बन के यहाँ पर ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लाता है यहाँ पर दिल्ली में। अब देखिए दोस्तों, ये इल्तुतमिश था कौन, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये था दोस्तों जिसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। अगर पूर्ण पूछेंगे तब आंसर होगा इल्तुतमिश, अगर पूछेंगे नींव तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों एक इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी, उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करी गई थी यहाँ पर मुबारक खिलजी द्वारा खलीफा की उपाधि। आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये होता है दोस्तों 1527 में। अब ये किसके मध्य होता है दोस्तों? राणा सांगा और बाबर। बाबर हो जाता है विजयी। अब देखो दोस्तों, बाबर ने यहाँ पर 4 युद्ध लड़े थे सिर्फ, और 4 के 4 क्रम से थे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक था 1526, फिर था 1527, फिर था 1528 और लास्ट था 1529। अब ये कौन कौन से थे? 26 वाला सभी को पता होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर, पानीपत का युद्ध। सेकंड तो यही हो गया दोस्तों खानवा। उसके बाद था दोस्तों 28 वाला था चंदेरी का, और लास्ट था दोस्तों घाघरा का युद्ध। अब ये क्रम से ही है, ये इसकी ट्रिक ऑलरेडी बनाई हुई है। मुगल एम्परर वाला वीडियो देख लेना आप चैनल पर जाके। ये है पंखा चला घर, पौ से पानीपत, खा से खानवा, चला से चौ से चंदेरी और घर से घौ से घाघरा। ये आप देख लेना एक बार उस वीडियो को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर हाजी इब्राहिम सरहदी द्वारा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बार बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बनता है, ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं घटना कहाँ की थी ये 1857 वाली, आंसर हो जाएगा बैरकपुर की। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप का भारत बोला जाता है? तो ये बोलते हैं दोस्तों इटली को। और उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? ये बोला जाता है दोस्तों प्रेरी। दोस्तों ये घास के मैदानों से क्वेश्चन बनता है, आप पढ़ के जाना एक बार सभी। आगे चलते हैं। इटली की गंगा बोला जाता है? ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर पो नदी को। आगे चलते हैं। रियांग मग किस राज्य से संबंधित जनजाति है? तो दोस्तों देखो, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बनते हैं जनजातियों से, हर वीडियो में 1 2 से 3 जनजाति में लेकर ही आता हूँ। आज ये 2 रट लो आप। ये रियांग और मग कहाँ की हैं? ये दोनों हैं यहाँ पर त्रिपुरा राज्य की।
सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है हरियाणा। अगर दोस्तों सर्वाधिक पूछेंगे हाईएस्ट, आंसर हो जाएगा केरल। और अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछेंगे तब भी केरल ही होगा। देखो दो है, हाईएस्ट लिंगानुपात और हाईएस्ट साक्षरता, दोनों एक ही राज्य हैं केरल, दोनों क्रम से याद कर लेना आप। पलामू अभ्यारण्य स्थित है, तो ये है दोस्तों झारखंड में। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाए और नेशनल पार्क्स और अभ्यारण्य से ना आए तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हर वीडियो में मैं लेकर आता हूँ। देखिए पलामू पूछेंगे, झारखंड। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये कहाँ है दोस्तों, ये है कर्नाटक में। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है राजस्थान में। सरिस्का वाला काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। आगे चलते हैं, भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों दार्जिलिंग में। हिमचीता परियोजना शुरू हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों अभी चीता भारत आए हैं तो ये हिमचीता परियोजना से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, रट लेना 1987। आगे चलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चंस। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये की जाती है यहाँ पर 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। क्या होता है दोस्तों, इसमें गवर्नर जनरल जो होता है उसको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। दोस्तों देखो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आते हैं अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो पॉज करके यहीं पर रट लो, बार बार पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। अब एग्जाम काफ़ी क्लोज है, 10 से 12 दिन का ही टाइम बचा है। आगे चलते हैं, संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पूछेंगे, आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। कब, 1924। अब पूछ लेते हैं स्वराज पार्टी का गठन, एक साल पहले चले जाना, 1923। किसने करी थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा करी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया। अब देखो दोस्तों दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछेंगे पेश कब किया, आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। और ये भी पूछ लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, आंसर हो जाएगा नेहरू जी। और दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब माना था, एक साल बाद यानी 1947 में। आगे चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ये वाला रिपीट होते रहता है, ये ली गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। अब देखो दोस्तों संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, लिया गया है यहाँ पर जापान से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और दोस्तों एक जापान की संसद भी पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा डायट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है। आगे चलते हैं, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों हीगल को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी दोस्तों, ये दिया गया है आर्टिकल 32। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 29 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ, काफ़ी बार स्टैटिक जीके में बनता है, ये होता है 1962 से। और दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2, 3, 4, आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कब होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और फ्रेंड्स अभी 12 बजे के आसपास यहाँ पर मॉडल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया सा मॉडल पेपर है, आप सभी उसको देखिए, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, अब दोस्तों यहाँ से आएंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन। इकोनॉमी की शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, देखिए ली गई हैं यहाँ पर। किसी वस्तु की कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं यहाँ पर मांग का नियम, रटते हुए चलना बिल्कुल। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं, तो देखो देखो फ्रेंड, जैसे शब्दों से ही पकड़ लोगे आप इसका आंसर, मांग को पूरा कौन करेगा, पूरक वस्तुएं। आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम पूछा जाता है, ये होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और वर्ष भी पूछ सकते हैं 1975। अब देखो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो इस सबसे पहले दोस्तों कार्यकाल देखिए आप, 1974 से 1979 तक इसका कार्यकाल होता है, इसके बीच में ये आ जाता है 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम। और दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं, गरीबी को जोर किसमें, कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, ये यही थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते हैं, महाजन समिति का संबंध है, तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर चीनी उद्योग से। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होती है फ्रेंड्स 1 जुलाई 1948। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त होती थी, तो ये होती थी फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब। अब मैंने देखो फ्रेंड्स सारे जितने भी अभी वीडियोज़ आए हैं, हर वीडियो में एक ना एक पीढ़ी डिस्कस की है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आज यहाँ पर प्रथम पीढ़ी कर ली है, ये हुआ था वैक्यूम ट्यूब का यूज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट,
भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है, ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों ऑलरेडी, ये है नई दिल्ली में। और अगर ये पूछेंगे भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटर कहाँ लगाया था, तो ये लगाया था फ्रेंड्स मुंबई में। अब फ्रेंड्स कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स ली गई हैं, इनको रट लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ MAN, तो ये है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ LCD दोस्तों ये बोला जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ CRT, तो ये है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर काफ़ी सीरीज स्टार्ट की गई हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।